गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर पढ़ेंगे इंग्लिश का एनसीईआरटी का ए लेटर टू गॉड। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वे कहते हैं कि विश्वास बड़े बड़े पर्वतों को हिला देता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? तो इसलिए हमें अपना विश्वास रखना चाहिए। क्या होता है हमारे विश्वास में? दिस इज अ क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजिसेस। यह स्टोरी यही बताती है। लैंचो इज अ फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। लैंचो एक किसान होता है, जब उसकी फसल खराब हो जाती है तब वह भगवान को पत्र लिखता है आस्किंग फॉर द 100 पीसोस, और भगवान से 100 पीसोस की मदद मांगता है। डज लैंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लैंचो का लेटर भगवान के पास पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उसे पैसा भेजते हैं? Think what your answer to these questions would be and guess how the story continues। आइए गैस करते हैं आंसर्स क्वेश्चंस का, और हमारी कहानी यहीं से प्रारंभ होती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, आपको कहानी पढ़ने से पहले इन चीज़ों का समझना चाहिए। दी एक्टिविटी वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज द थ्रू द पोस्ट ऑफिस। किसी को भी पैसे पहुंचाने का सबसे आसान तरीका पोस्ट ऑफिस होता है। हैव यू एवर सेंट और द रिसीव्ड मनी इन दिस वे? क्या आपने इस तरीके से कभी पैसा भेजा है? हियर्स व्हाट यू हैव टू डू। यहाँ आपको क्या करना है। एज यू रीड द इंस्ट्रक्शन, डिस्कस विद योर टीचर इन द क्लास द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। जब आप इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं तो अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। काउंटर, काउंटर क्लर्क, एप्रोप्रिएट एक्नॉलेजमेंट, काउंटर फॉइल, रिकॉर्ड, कंसल्ट ए डिक्शनरी इफ नेसेसरी। काउंटर, काउंटर क्लर्क क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट्स क्या होती है, काउंटर फाइल, रिकॉर्ड्स क्या होता है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप डिक्शनरी का भी सहारा ले सकते हैं। इफ नेसेसरी ऑल दीज वर्ड्स आर कॉरेस्पॉन्डेड टू द इंग्लिश वर्ड्स इन योर लैंग्वेज। तो सबसे पहले क्या होता है, इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर, मार्क मनी ऑर्डर। पोस्ट ऑफिस में जाने पर सबसे पहले आप वहां जाएं जहां पर लिखा हो कि काउंटर पे मनी ऑर्डर। बाय मनी ऑर्डर फॉर्म फ्रॉम बाय पेइंग 50 पैसे टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर। और जो मनी ऑर्डर भेजते हैं उनको आप जाकर फॉर्म उनसे खरीद सकते हैं। फिल इन द एप्रोप्रिएट बॉक्स इन द फॉर्म, प्रेफरेबली इन द ब्लॉक लेटर्स। और उस फॉर्म को आप भरेंगे ब्लॉक लेटर से। पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी बी सेंट अलोंग विद द चार्जेस। और उसके बाद आप उस क्लर्क को पैसे देंगे उस चार्ज के साथ जितने आपने भेजने हैं। टेक बैक द एक्नॉलेजमेंट मनी ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट काउंट फुल फॉर योर रिकॉर्ड, और उस एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को वापस लेंगे। सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर नाउ। ये एक मनी ऑर्डर फॉर्म से दिखाया गया है। इस तरीके से मनी ऑर्डर फॉर्म होता है जो आप भेजते हैं। थिंक अबाउट हु यू विल सेंड द मनी टू एंड हाउ मच। आप सोचिए आप किसी को पैसा भेजना चाहते हो, कितना भेजना चाहते हैं। यू माइट वांट टू सेंड मनी फॉर ए मैगजीन सब्सक्रिप्शन और टू ए रिलेटिव और ए फ्रेंड। आप पैसा भेजना चाहते हैं मैगजीन सब्सक्रिप्शन के लिए अपने रिश्तेदार या दोस्त को। और यू मे फिल आउट द फॉर्म विद योर सेल्फ एज सेंडर एंड यू आर द पार्टनर एज द रिसीवर। आप जो फॉर्म भरते हैं आप सेंटर होते हैं और जिसको पैसे मिलते हैं वो रिसीवर होते हैं। यूज अ पार्ट ऑफ योर पॉकेट मनी एंड सबमिट द फॉर्म एट द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टू सी हाउ इट्स डन। आप इस तरीके से आप इस प्रक्रिया को करें और पास के पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा कराएं। सी हाउ योर पार्टनर एंजॉयज गेटिंग मनी बाय पोस्ट। और आपका पार्टनर कितना खुश होगा जब वो पैसे को प्राप्त करेगा। नोटिस दैट द फॉर्म हैज 3 पार्ट्स। फॉर्म के 3 पार्ट होते हैं। मनी ऑर्डर फॉर्म होता है, पार्ट फॉर द ऑफिशियल यूज होता है, और एक्नॉलेजमेंट वो होती है जो आपको मिलती है। व्हाट वुड यू राइट इन द स्पेस फॉर द कम्युनिकेशन? आप कम्युनिकेशन के लिए क्या लिखते हैं, स्पेस में क्या लिखेंगे? नेक्स्ट, अब स्टोरी स्टार्ट होती है। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of the low hill। जो अकेला घर उस पूरी वैली के अंदर, घाटी के अंदर अकेला ही था। From this height, one could see the river and the field of the ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। और वहाँ जो फसल उगी हुई थी वो हर साल एक प्रॉमिस, एक वादा करती थी कि इस बार अच्छी फसल उगेगी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। और सबसे आवश्यक चीज ये थी कि वहां बरसात हो। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो वो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स वी नॉर्थ ईस्ट। उस दिन लैंचो बैठा हुआ था, वह कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ वह
यह देख सकता था कि बादल कहाँ से आ रहे और कहाँ जा रहे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। उसकी पत्नी ने कहा वाकई हमें पानी चाहिए। गॉड विलिंगली द वुमन वाज प्रिपेयरिंग सपर। वह लेडीज खाना बना रही थी। रिप्लाइड यस गॉड विलिंगली। हाँ, जैसी भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े बच्चे थे वो खेतों पे काम कर रहे थे। वाई द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल। और छोटे बच्चे घर पे खेल रहे थे और जब तक मदर ने उन्हें नहीं बुलाया वो बाहर ही थे। कम और डिनर, आओ और डिनर करें। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ द रेन बिगेन टू फॉल। और लैंचो जैसे सोच रहा था उसी समय तेज हवा बरसात आनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज द माउंटेन द क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही बड़े बादल उस तरफ आते हुए दिख रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा बहुत अच्छी थी और सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट ऑफ फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। और व्यक्ति बाहर गया और बाहर जाने के उसने बरसात की बूंदें महसूस की और बड़ा खुश हुआ। These are not the raindrops falling from the sky. They are the new coins. ये बरसात नहीं है, ये तो नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cents and the little ones are the 5. बड़ी बूंदे 10 सेंट्स हैं और छोटी बूंदे 5 सेंट्स हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of the ripe corn with its flower, wrapped in a curtain of the rain. और वह संतुष्ट हुआ और उसने अपने एक्सप्रेशंस को दिखाया कि अब मेरी फसल बहुत अच्छा उगेगी। But suddenly a strong wind began to blow. And along with the rain, very heavy hailstones began to fall. लेकिन उसी समय तेज हवा चलने लगी और ओले गिरने लगी। This surely did resembles new silver coins. ये नए सिल्वर कॉइन्स के रूप में है। The boy exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pears. लोग कहते चलो दौड़ते हैं और इन ओलों को इकट्ठा करते हैं। It's really getting bad now, exclaimed the man. अब उस आदमी ने कहा ये बहुत खराब हो रहा है। I hope it passes quickly. मुझे उम्मीद है जल्दी खत्म हो जाएगा। It did not pass quickly for an hour. The half rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. लेकिन वह जल्दी खत्म नहीं हुआ तूफान। मकान में, खेतों में और हर जगह ओले भर गए। द फील्ड वॉज वाइट एज कवर्ड विद द सॉल्ट। और जो खेत था वो सफ़ेद चादर से भर गया और नमकीन सा लग रहा था। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। पेड़ पे एक पत्ता भी नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। कॉर्न पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट। और उसके फूल खत्म हो चुके थे। लैंचो सोल वॉज फील्ड विद द सैडनेस। लैंचो उदास हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. जब तूफान पार हो गया तो वह खेत के बीच में गया और उसने बच्चों से कहा A plague of the locusts would have left more than this. The hail has left nothing. इस तूफान ने ओलों ने कुछ नहीं बचाया। This year we will have to no corn. इस साल हमारे पास कोई कॉर्न ना होगा। The night was a sorrowful one. उस रात बड़ी दुखदाई थी। All our work for nothing. उसने हमने कोई काम नहीं किया। There's no one who can help us. आज कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। We all go hungry this year. हमें इस साल भूखा रहना पड़ेगा। अब इसमें क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट व्हाट डिड लैंचो होप फॉर? लैंचो को किस चीज की आशा थी? लैंचो को एक अच्छी बरसात की आशा थी। व्हाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक द न्यू कॉर्न्स? उसने ये क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स है न्यू कॉर्न्स के बराबर है? क्योंकि अगर बरसात अच्छी होती और सब कुछ सही होता तो उसे एक अच्छी फसल मिलती है। हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपेंड टू द लैंचोस फील्ड? लेकिन अचानक बरसात में क्या बदलाव हो गया? अचानक बरसात में ओले पड़ने लगे और सारा फील्ड खराब हो गया। व्हाट वर लैंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप? लैंचो की फीलिंग क्या थी जब हेल खत्म हुआ? तो उसने कहा सारी फसल बर्बाद हो गई है और इस साल हम भूखे रहेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single open help from the God. लेकिन सबके मन में एक ही आशा थी, भगवान से मदद। Do not so upset, even though this seems like total loss. कहते घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे हमें सारा नुकसान हुआ। No one dies of hunger. कोई भूख से नहीं मरेगा। That's what they say. जैसा उन्होंने कहा। No one dies of the hunger. All thought of night, Lyncho thought only of the one hope, the help of the God. उस तरह लैंचो को एक ही उम्मीद थी, भगवान से मदद। Whose eyes, as he had been instructed, see everything and what is wrong in the one's consciousness. The Lyncho was an ox of working like an animal in the field, but still know how to ride. जो लैंचो था वो
बहुत कठिन मेहनत करता था खेतों में, वो भगवान पर आशा लगा रखी थी और उसे पढ़ना नहीं आता था, बट स्टिल नो हाउ टू राइट। और वो सोच रहा था कि मैं खेतों में तो काम करता हूँ और साथ में मुझे थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए था, उसने सीखा। और उसके बाद स्टिल नो हाउ टू राइट, उसने फिर थोड़ा बहुत सीखा कि कैसे लिखा जाए। एंड the following Sunday at the break, he began to write a letter, which myself would carry to town and place in the mail. और उसने कहा कि संडे को मैं एक लेटर लिखूंगा और मैं इसको पोस्ट ऑफिस में डाल के आऊंगा। वह नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। ये पत्र किसको लिख रहा था? भगवान को पत्र लिख रहा था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, हे भगवान, इफ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर। हे भगवान, अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो इस साल हम भूखे मर जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hailstorm. मुझे 100 पैसे चाहिए दोबारा खेतों की बुराई करने के लिए और जीने के लिए। He wrote to God on the envelope. उसने पत्र के लिखा, भगवान, put the letter side and still troubled went to town. और शहर जाने लगा, चाहे उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ा। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स। और पोस्ट ऑफिस में उसने एक स्टैंप लगाई लेटर पे और मेल बॉक्स में डाल दी, जिसमें पत्र डाले जाते हैं। वन एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्टमैन एंड सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू द हिज बॉस रिकली हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। वहां पर एक एम्प्लॉय था जो कि वहां पर काम करता था, वह वहां गया और उसने वह पत्र पोस्ट ऑफिस को मास्टर को दिखाया और उसने कहा कि ये पत्र भगवान को लिखा जा रहा। Ever in his career, the postmaster had not that address. और पोस्टमास्टर अपनी जिंदगी में ऐसा कभी एड्रेस नहीं देखा था। The most postmaster, a fat, amiably fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. जो पोस्ट मास्टर था, एक मोटा सा व्यक्ति था, वह हंसा लेकिन थोड़ी देर में वो सीरियस हो गया। Commented, what faith, I wish I had the faith of this man who wrote this letter. विश्वास, मैं इस व्यक्ति पर विश्वास करता हूँ कि जो भगवान में इन चीजों को दर्शा रहा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद द गॉड, कि वो भगवान से कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है, भगवान को लेटर लिख रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन द गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद द आइडिया आंसर द लेटर। तो उसके दिमाग एक विचार आया और उसने उस पत्र का जवाब देने की सोची। But when he opened it, it was evident that to answer it has needed something more than goodwill. लेकिन जैसे उसने पत्र खोला तो यह जवाब देने से ज़्यादा कुछ और था। Goodwill. Answer, he needed something more goodwill, ink and the paper, but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. पहले उसने सोचा कि उसे तो सिर्फ पत्र ही लिखना है, लेकिन उसने देखा कि वह पैसे की मदद मांग रहा। He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of the charity. और उसके साथ के दोस्तों ने कुछ पैसा इकट्ठा किया ताकि एक दान किया जा सके। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. उसके लिए मुश्किल था 100 पैसे इकट्ठे करने। So he was able to send the farmer only little more than half. तो वह मुश्किल से ही उसे थोड़ा ही पैसा देने के लिए तैयार हुआ। He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter counting only a single word as a signature God. और उसमें उस पत्र में पैसे डाल दिए और लैंचो का एड्रेस लिखा और एक साइन कर दिया, भगवान। अभी तो क्वेश्चन है, वो और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन। क्वेश्चन है कि लैंचो का किस में विश्वास था? लैंचो का भगवान में विश्वास था। व्हाट डिड डू, उसने क्या किया? उसने पत्र लिखा भगवान को। सेक्शन, वो रीड दिस लेटर, लेटर किसने पढ़ा? ये लेटर पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने तब क्या किया? पोस्ट मास्टर ने पैसे इकट्ठे किए और लैंचो को देने की सोची। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर इज लेटर फॉर हिम। उस संडे को लैंचो बहुत ही जल्दी आ गया और उसने पूछा क्या उसके लिए कोई लेटर है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experienced the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. तो उस दिन पोस्टमैन मास्टर ने उसको लेटर देने की सोची और बाकी एम्प्लॉइज देख रहे थे कि उस लैंचो का रिएक्शन क्या होगा जब उसे पत्र प्राप्त होगा। लैंचो showed not the slightest surprise on the seeing the money, such as a confidence. लैंचो
सरप्राइज नहीं हुआ, वह पूरे आत्मविश्वास पूर्ण था, बट ही बिकेम एंग्री मैंने काउंटेड द मनी, लेकिन उसे गुस्सा चढ़ गया जब उसने पैसे को देखा। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नोर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। भगवान कोई गलती नहीं कर सकते, लैंचो ने ये कहा। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू द आस्क फॉर द पेपर एंड द इंक। तभी लैंचो खिड़की पर पहुंचा और उसने पेपर और इंक मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और उसने लिखना शुरू करा। विद मच wrinkle with brow, केस बाय एफर्ट हियर टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, और वह अपने एक्सप्रेशन लिखा। व्हेन इज फिनिश्ड, जब उसने खत्म किया, वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप, और पत्र को खत्म करने के बाद उसने एक टिकट ली और उसे चिपकाया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट एंड ओपन इट। जैसे उसने पत्र मेल बॉक्स में डाला, पोस्ट मास्टर गया और उसने खोला। इट वॉज सैड, इसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क द ओनली 70 पीसो रीच मी। भगवान, जो मैंने पैसे कहे थे आपने सिर्फ 70 पीसो ही भेजे हैं। सेंड मी द लेस, बाकी मुझे भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत आवश्यकता है, बट डू नॉट सेंड इट थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ द क्रुक्स लैंचो। लेकिन इसे पोस्ट ऑफिस से मत भेजिए क्योंकि यहाँ के लोग चोर हैं और ये पैसे चुरा लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन, वाज लैंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद द मनी इन इट। क्या लैंचो उस पत्र को देखकर सरप्राइज हो गया? नहीं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट था कि भगवान उसे लेटर लिखेंगे। व्हाट मेड हिम एंग्री, किस चीज ने उसे गुस्सा कर दिया? मुझे इस बात की गुस्सा आया कि भगवान ने तो उन्हें सारे पैसे भेजे होंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस के लोगों ने कुछ पैसे इसमें से चुरा लिए होंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर याद कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, और ऐसे ही चैप्टर्स पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है संजय इंग्लिश एकेडमी दिल्ली, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8368172 957। थैंक यू एवरीवन।